मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सुबह सुबह हमारा पूरा परिवार आ गया है छत पर। छत पर करेंगे हम थोड़ी सी पेड़ पौधों की देख रेख। और हाँ, मेरा क्रिसमस ट्री बहुत खराब हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया उसको। इतना बढ़िया से लगा हुआ था, पता नहीं अचानक से जो है ना थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले छत पे रखा था और फिर बाद में जो है ना मैंने उसको नीचे रख दिया, तो शायद मतलब वो मौसम का जो है ना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, शायद यही कारण रहा है। तो आज जो है ना हमने उसको छत पे रख दिया है। ये है मेरा भतीजा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। और यहाँ पर जो है ना चिड़िया ने रखे हैं 2 अंडे। जो है ना पेड़ों की देखरेख हम लोग करने वाले हैं। साथ में जब ऊपर आए थे तो एक टब भरकर जो है ना गोबर का खाद लेकर आए हैं। तो अक्सर जब भी मतलब ऐसा लगता है कि पेड़ थोड़े से खराब हो रहे हैं तो इसमें जो है ना हम डाल देते हैं गोबर का खाद। और आप इसे चाहें तो पानी में भिगोकर डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हूँ गार्डनिंग करने में, लेकिन हाँ जैसा करते हैं वैसे आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर रहे हैं। पंडित जी जो है ना इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला रहे हैं ताकि ये जो खाद है ना और भी अच्छा हो जाता है। पंडित जी को पता है क्योंकि ये गांव से हैं, इनकी जो मम्मी है ना वो करती रहती थी कुछ ना कुछ, मतलब इसी तरह से गांव की औरतें ना कुछ ना कुछ करती रहती हैं। कभी पेड़ों में राख डाल दी, जो कंडे की राख होती है ना वो डाल देती हैं, या फिर जो गोबर का खाद होता है वो डाल देती है। तो ऐसे पेड़ बहुत सच में बहुत अच्छे हो जाते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। देखिए रात में हम भगवान को कैसे सुलाते हैं। तो गेट जो है ना हम बंद नहीं करते हैं, इस तरह का पर्दा लगा देते हैं ताकि भगवान को ठंडक भी लगती रहती है और उनका जो है ना अच्छे से शयन भी हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने घर में भगवान रखते हैं ना तो अच्छे से शयन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्मियों में कभी भी गेट नहीं लगाते, इस तरह से पर्दा डाल देते हैं। तो पर्दा जो है ना ये जुगाड़ वाला पर्दा है। तो इस तरह से एक सूती कपड़ा ले लिया है और इस तरह से हमने ढक दिया है। मंदिर में हम चाहें तो पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन वही होता है ना बहुत ज़्यादा हौच पौच मच जाती है, फिर ना भगवान को स्नान कराने में बहुत सारी चीज़ें करने में बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो मतलब मंदिर जितना कम सामान हो उतना सही रहता है। तो इस तरह से रात में जो है ना पर्दा डाल देते हैं। लड्डू गोपाल जो है ना हमारे हॉल में सोते हैं क्योंकि सामने कूलर लगा है, तो बहुत अच्छी हवा जो है ना यहाँ पर आती है। तो पूरा घर जो है ना इसी कूलर से ठंडा हो जाता है। और देखिए ये रही मैंने अभी नहाया नहीं है, आज सुबह से आपको अपना चेहरा नहीं दिखाया था ना, तो अच्छा नहीं लगता है। आपसे रूबरू बात करना बहुत अच्छा लगता है। पंडित जी नहा चुके हैं और ये करेंगे पूजा। और बस सबसे पहले भगवान को जगाया और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि भगवान की सेवा पंडित जी सुबह सुबह कैसे करते हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने पर्दा हटा दिया है। इसके बाद सबसे पहले जो है ना अपने गोपाल जी को जगाने जाएंगे। तो बस इस तरह से ताली बजाकर जगाते हैं। आप घंटी भी बजा सकते हैं, आपको कोई अगर भजन वगैरह आता है तो वो भी आप गा सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका तो यही है, हम तो हमेशा ताली बजाकर जो है ना भगवान को उठाते हैं। कभी भी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं उठाना चाहिए, या ताली बजा दीजिए या घंटी बजा दीजिए। ये रहे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जो कि एकदम सुकड़ से गए हैं ठंड के मारे। तो बस इनको झूले में बिठा देते हैं और जब तक जो है ना हम पंडित जी लगाएंगे। अभी गर्मियाँ हैं तो ठंडे दूध का भोग लगाते हैं। ठंडे दूध का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाला और भोग लगा दिया, वो नहीं। जो नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाता है ना, तो ये चांदी का ग्लास लिया है, इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और उन्हें ना पूछनी पड़ती है कि कौन से सामान में क्या है। मतलब आपके घर के पतियों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि किस में क्या रखा हो। मतलब अगर वो कोई काम करे ना तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ता है कि इसमें ये रखा है, इसमें ये रखा है। तो बस यहाँ पर उन्होंने दूध तैयार कर दिया। जिस दिन दूध नहीं होता, कई बार होता है कि घर में दूध खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट का जो है ना सुबह सुबह भोग लगा देते हैं। तो कई ऑप्शन होती है। जब आपने सोच रखा है ना कि अपने लड्डू गोपाल को सुबह भोग लगाना है तो आपको हज़ारों ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर भगवान का जो है ना पंडित जी ने भोग लगाया है। तुलसी जो है ना कल की टूटी हुई रखी थी तो उसी को उसमें डाल दिया है। मैं भी फटाफट नहाने चली गई थी। और आज जो है ना भोग के लिए बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी
पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। मटर तो अब तो आना बंद हो गई है, क्योंकि गर्मियों में जो है ना मटर तो बंद हो जाती है, और मिल भी जाती है बाई चांस तो वो बहुत कड़क वाली मिलती है, और उसमें जो ताज़ी वाली मटर का स्वाद होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम तो कोशिश करते हैं कि सीजन की ही चीज़ें खाएं, और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो इस सीज़न में हमारे यहाँ बिल्कुल भी मटर जो है ना नहीं आती, केवल आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी, और दाल बनेगी अरहर की, चावल भी बनेंगे। आज एकादशी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो शायद एकादशी वाले दिन जाएगा, लेकिन एकादशी के 2 दिन पहले का ये वीडियो है। तो आज मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि कल जो है ना दशमी है, तो कल चावल नहीं बनने हैं, और परसों तो एकादशी है ही, तो 1-2 दिन पहले चावल बना लेती हूँ, ताकि मेरे बेटू को चावल बहुत पसंद है। बाकी हमारे घर में इतने ज़्यादा चावल किसी को पसंद नहीं है, लेकिन बेटू को बहुत अच्छे लगते हैं। उसको तो मतलब रोज़ आप दाल चावल देते जाओ, बहुत मन से खाता है। यहाँ शांति से बैठकर मैंने जो है ना सब्जी को काटा, छीला। ये छीलने वाला जो काम होता है ना, मैं यहीं बैठ के करती हूँ तसल्ली से। गाने चला लेती हूँ, या गाने अगर चलाती हूँ तो बहुत धीमी आवाज़ में चलाती हूँ, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब वगैरह करते हैं ना तो फिर उसमें जो है ना मन थोड़ा सा भटक जाता है। या फिर कोई जो भक्ति वाला गीत होता है वो चला लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल कम आवाज़ में। हमारे घर में एक चीज़ है, जब पंडित जी आ जाते हैं ना तो हम गाने वगैरह बिल्कुल भी नहीं सुन पाते। वो इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है, या तो हम लीड लगाकर सुनते हैं, या फिर बहुत कम आवाज़ में सुनते हैं। तो बस ये सिस्टम हमारे यहाँ चलता है जब पंडित जी घर में रहते हैं। जब पंडित जी चले जाते हैं फिर तो जो है ना हम थोड़ा सा तेज़, ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में तो कभी भी नहीं चलाते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी किचन का काम, बेटू अपना कुछ काम जो है ना कर रहा है। ये देखिए दोनों बच्चों का उधम चल रहा है। और आज जो है ना मैंने छुटकू को पहनाई है धोती टाइप की उसको बड़ा अच्छी लग रही थी ना। बच्चों को ना इस तरह का अगर इंडियन ट्रेडिशनल वाली चीज़ें पहना दो ना तो बहुत बढ़िया लगती है। और यहाँ पर इनकी पूजा चल रही थी, तो ये करने वाले थे हवन। और जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है वहीं पर इनकी पूजा होती है। पहले हॉल में ठाकुर जी बैठे थे तो हॉल में ये पूजा करते थे। अब जो है ना अंदर वाले रूम में ठाकुर जी आ गए हैं, तो ठाकुर जी के सामने ही इनकी पूजा चलती है और वहीं इनका हवन होगा। मैंने इनको बोला भी कि आप हॉल में हवन कर लो, क्योंकि हवन से एक चीज़ होती है कि घर थोड़ा थोड़ा सा काला हो जाता है। बहुत फ़ायदेमंद तो बहुत रहता है हवन, लेकिन बस वही होता है आपके यहाँ चीज़ें अगर वाइट वाइट है ना तो थोड़ी थोड़ी करके काली होने लगती हैं, और साफ़ सफाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, पूजा पाठ वाली चीज़ों में थोड़ा कम हमें रोक टोक करनी चाहिए, इसलिए मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। पंडित जी ने तुलसी की लकड़ियों पर ही हवन किया है, और तुलसी की लकड़ियों पर जब आप हवन करते हो ना तो धुआं थोड़ा सा कम होता है। जब उबले पर आप हवन करते हो तो थोड़ा ज़्यादा धुआं आपके घर में होता है। तो बस आज तुलसी की लकड़ियों पर उन्होंने हवन किया है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब भूख का टाइम होने वाला है और पंडित जी को भी भूख लगने लगी होगी और हमारे लड्डू गोपाल को भी भूख लगने लगी होगी। तो बस जब तक जो है ना मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और पंडित जी जब घर में आ जाते हैं ना तो हवन से जो है ना हमारे घर की, जो मैं आपको क्या बताऊँ शब्दों से, मतलब हवन करने से जो है ना पूरे घर में आपकी खुशबू सी हो जाती है। उसमें थोड़ा सा गूगल डाल दिया, पीली सरसों डाल दी, तो ये सारी चीज़ों से जो है ना घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप लोग कहते हो ना दीदी आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, वो इन सारी चीज़ों से है। और मेरी होलिया आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं इसी तरह से घर में घूमती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना छोटे छोटे इतने सारे काम निकलते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी साड़ी का हाल देखिए, जब भी तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, इस तरह से मुझे खुरसनी पड़ती है साड़ी। आप लोग बिल्कुल माइंड मत करना। तो अभी जो है ना मैं देख रही थी कि पंडित जी पूजा करके गए हैं, तो देखिए कितना फैला गए हैं। हवन किया है तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हवन किया है ना तो वो थोड़ा सा जो कचरा है ना वो नीचे फैला हुआ है, तो उसको मुझे समेटना है। पूरा कमरा मेरा घिचर पिचर, और मुझे इस तरह के कमरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने खाना भी नहीं खाया, सबसे पहले समेटूंगी मैं ये सारा सामान, जब चक्कर में आराम से शांति से बैठकर खाना खाने वाली हूँ। तो उन्होंने ड्रेसिंग जो है ना इस साइड रख दी। वो इस साइड इसलिए रख दी है कि जब भी हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो दक्षिण की मुंह
दक्षिण की तरफ मुंह करके हमको अपना चेहरा देखना पड़ता है, जो कि सही नहीं होता है। इसलिए इन्होंने इस साइड जो है ना ड्रेसिंग रख दी। तो मतलब आप अगर अपने घर को अगर वास्तु के हिसाब से रखते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इथल बिथल जो है ना करनी पड़ती हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर से जो है ना जो सिलाई मशीन रख दी थी पंडित जी ने, वो मैंने हटाई है। पंडित जी का सारा सामान एक सा किया है और यहाँ पर बिछा दी है मैंने दरी, और दरी के ऊपर बैठकर पंडित जी कर लेंगे अपने आसन बिछाकर पूजा। तो इस तरह से पूरा कमरा जो है ना मैंने सेट किया। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए जो पंडित जी जप करते हैं ना, वो किससे करते हैं, देखिए इससे। तो जैसे ही एक माला कंप्लीट हो जाती है, जिस पर मैंने हाथ रखा हुआ है, इसको दबा देते हैं। मैं अभी आपको दबा के नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि इनका जो है ना इस माला में जो है ना काउंट किया होता है ना, कितनी माला उनकी हो चुकी हैं, वो लिखा हुआ है। अगर मैं बढ़ा दूंगी तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो सही नहीं रहता है। तो इस वजह से जो है ना इतनी माला जो है ना अभी सुबह तक जो है ना वो कर चुके हैं, क्योंकि इससे कोई हाथ नहीं लगाता। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं है, तो मतलब वो जितना कर लेते हैं वो पूरा इसमें काउंट करते चले जाते हैं। तो देखा जाए कितनी सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं। वैसे तो उंगलियों पर हिसाब किताब लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। चलिए वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।